मगरूर है ये आशिकी, सुकून सिर्फ दोस्ती में है। दुनिया के सारे गम ढल से जाते मेरी दोस्त की एक हंसी में है। जो हो उदासी का आलम कभी तो मुस्कुराने का पैगाम, जो हो उदासी का आलम कभी तो मुस्कुराने का पैगाम, तू थका हारा लौटूं दुनिया से मन चाहा एहसास तो। नमस्कार महोदय, मैं निर्लिप्ता 31st बैच की छात्रा आज अपने पार्टनर, क्या तुमने मेरे पार्टनर को देखा है? ना देखी जाओ। आगे देखो, शिवटी के देखो सर समझ शिवटी के ढीला अच्छी की हाँ मजा so hello hi namaskar muy bien अरे रहो आगे मत तो डाउट तो क्लियर करो। अम्मा तो तुझे इतना करना चाहिए कि हमें आज इन्हें एनवाली का बैकास्ट हूँ क्या तो फिर मुझे लास्ट पे सुबह बैकास्ट हूँ तेरे बात फिर तो नहीं से कहा अंजी किसी इंटरेस्टिंग कर्मा बड़े फेयरवेल के सैड नहीं बनो ठीक है इंटरेस्टिंग बनाना तो क्या कर्मा हमें लास्ट मोमेंट टीचर को तो सस्पेंड करे कहता था बढ़िया चलो बड़े गेम खेलवा तो क्या खेलवा चलो भागो गेट द लीडर चलो तो हमारे अभी चलवा के रेडी अच्छा तो फर्स्ट स्टार्ट करो ओके so this is the informative wall that we are going to introduce on MLC diagram for school with some clues. So he is the one who wants all the curtains to be open and the man whose literature is the weapon. He changes mode in 0.0001 second and he is the one who walks even in weekend. He who handles all the critical situations calmly and tackles all the problems bravely. Oh, the one who will get biryani in the mess. Yes, correct. K.C. Rao sir. खूब लगती और
को मिसाई दुःखକୁ ଫେରାଇ ଜୀବନର ସତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସେ ଅଟଇ କହିପାରିବ ସେ କିଏ? ରାଇଟ୍ ଗେସ୍ ଉମା ମ୍ୟାମ୍। She belongs to Haryana and because of her, English is Khazana. She doesn't want to listen anyone's bahana and of course it is very hard उनको मनाना। कोई बोल सकता है वो कौन है? सीमा मैम। भले ही घर जितना बड़ा हो पर उसे सजाने का काम तो कोई खास इंसान ही कर सकता है। तो गौर फरमाइएगा उनके हाथों में है कुछ जादू जो करे देखने वाले को बेकाबू। रंगों को तो कोई भी बना सकता है पर उससे कलाकारी वाह भाई। रखते हैं सभी बच्चों का ध्यान। अधूरा ना रहता उनका कोई भी काम उनकी वजह से बढ़ गया है हमारे स्कूल का नाम। इस परिवार के बारे में हर वक्त सोचते, राइट स्टेप लेने में एक पल ना ठहरते, जिंदगी कैसे जीना है सबको बताते, कोई गलत कदम उठाए तो उसे प्यार से समझाते। प्रिंसिपल सर। सुबह के 6 से रात के 10 तक बस हमारे लिए ठहर जाए। हर बच्चे के मन को भाए, बच्चों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे हो उनके साए। ये जुदा होने का गम इस दिल से सहा ना जाए, हो गया हमारे साथ मोए मोए। कैसे टीचर? पीटी सर। सबको बिरयानी मिलता है नाइट में। उनकी टीचिंग और वो एक्सप्रेशन देते हैं एकदम मस्त। क्लास में कहते हैं हे विज्ञान ज्योति उनकी टीचिंग स्टाइल है जबरदस्त और वो एक्सप्रेशन देते हैं एकदम मस्त। क्लास में कहते हैं हे विज्ञान ज्योति गर्ल्स गड़बड़ी के लालच में करते हैं सबको बेबस। हमेशा सोलापुर की तारीफ करके करवाते हैं आपको जेलस। उनके पास है हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान, आखिरकार वो भी तो है नवोदया। हंसी मजाक की शौकीन, कभी नहीं करती बच्चों को अनसीन, टीचरों में सबसे हसीन जेएनवी की ब्यूटी क्वीन। So I would like to give one more hint. So she is the only teacher who is still with us from 6 to 12. माँ परे जे आमको देखांती पथ सबुबेले शिखांती कहवाकू सत। माँ परे जे आमको देखांती पथ सबुबेले शिखांती कहवाकू सत। जहार कंठरे संगीतर धारा, हृदय जहार स्नेह ममतार भरा, केते जे कहिसंती अमल सबु आनी आउ के हेई परिबो कि ताको बली। यस म्यूजिक मैन। So the last one
science and constant support from our 6th to women's constant support till our 12th is unbelievable. And although all the teachers who played an important role in our 7-year journey, I would like to thank all of them from the bottom of my heart. हेडिंग टू आवर प्रेजेंट टीचर, तो आप सभी के भरोसा, प्यार और आशीर्वाद के हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपने कभी भी हमें लो फील करने नहीं दिया, हमेशा अपने बच्चों की तरह एक दोस्त की तरह सलाह दी। आपके एफर्ट ड्यूरिंग आवर एग्जाम इज नॉट एवरीवन टॉप ऑफ दी 24/7 आवर्स आप हमारे साथ रहे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स for their painstaking effort. Thank you so much for everything. And at last, for you all guys, तो 6th रो जब मैं आसनो, इन्हें बहुत सारा भाई बहन के मिले, इतने सारा भाई, इतने सारा बहन के साथ आर के नहीं मिल पाते थे। एंड तो मैंने बहुत सारा प्यार दे जो तो हम संगे थैंक यू एंड मैं गला पर बहुत कमिस करमु। एंड एट लास्ट फॉर आवर क्लासमेट 6th रे आसनो किसी ने जाने थे तो मैंने किए थिला कहा नहीं, बट अब हम समझते के जाने एंड तो मैंने केवे भी हमके एकला फील करे नहीं दी, तो इसलिए थैंक यू। एंड इरा तो नहीं जानू कि इन गला पर एक केने थी बा कहना करबा, बट अच्छा मैं आंसर कर सकता हूं कि हमर वर्ड सब करे अंता का स्ट्रांग थी बा। लास्ट में बस 2 पंक्ति। तो 6 में घर जाने की जिद थी, अब पिछड़ने का है गम। 6 में घर जाने की जिद थी, अब पिछड़ने का है गम। ये कहां 7 साल के सफर में 7 दिन तक आ गए हम। खुद को अकेला पाओगे जब तुम यहाँ से जाओगे, जब जन्नत का नाम सुनकर नवोदय की याद में खुद को पाओगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कवाल की शोभा कवालियों से होती है। कवाल की शोभा कवालियों से होती है। गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है। कलाकारों की शोभा कलाकारियों से होती है। अब शोभा कवाल की शोभा कवालियों से होती है। गुलाब की शोभा उसकी लालियों से होती है। और कलाकारों की शोभा उसकी कलाकारियों से होती है। और आम जैसे दर्शकों की शोभा एक जोरदार तालियों से होती है। तूने तो बोल दिया, अब मेरी ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, ये नजरें ना होती ये नजारा ना होता, आप जैसे महफिल ना होती तो हमारा यहाँ आना गवारा ना होता। तो अब मैं हमारे सीनियर भैया लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और अपना डांस प्रस्तुत करें। सितारे
तो इसके बाद मैं हमारे विद्यालय पूर्वोत्तर कैप्टन अशोक भैया को बुलाना चाहूंगा अपने फेयरवेल स्पीच के लिए। अशोक भैया प्लीज मंच पर आइए। हाय हेलो केंता उच्चा यार तुम्हारे जोश देखी करे आरती के अधिक नर्वस लाग गला ना एंता एंता भी मुई मोर इच्छा थी नहीं आसी सबे जानी चम सांग मने मुस्का मारी दसन तो जोश बढ़ी जायसी तो मुई सांग मनर जोश नहीं करी बहुत कम टाइम रे जते भी परवा जते प्रिपेयर करिछे। तो पहले तो मैं देना चाहूंगा एक डिस्क्लेमर। स्पीच का उद्देश्य किसी भी टीचर और स्टूडेंट को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ओके, तो मैं तुमसे ही पूछना चाहूंगा कि तुमको मैं हंसाऊंगा या रुलाऊंगा? क्या यार सॉरी यार, दोनों नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना भी बुरा नहीं कि तुमको रुलाऊंगा। और मैं बोरिंग भी नहीं हूँ इसलिए मैं बस हंसाऊंगा। किसी भी स्पीच मीन्स फेयरवेल की कहानी सुना के मैं तुमको रुलाने वाला नहीं हूँ। बस मैं जो भी मेरे जिंदगी में इस 7 साल में हुआ है मजाकिया चीज, बस मैं उसको ही शेयर करने वाला हूँ। तो पहले से शुरू करते हैं। So get ready to listen the more story of me and my classmates. ओके, ये तो सभी के साथ हुआ ही होगा कि पहले नवोदय एग्जाम मीन्स क्या था क्या नहीं मीन्स ड्रीम जैसे लग रहा था। तो हमें बहुत दिन मेहनत करके हिस्सा पीटा पढ़ाई करके फिर पेरेंट्स के गाली मार सभी सुन के हम आखिरकार पहुंच ही गए द मोस्ट फेमस द सेंट्रल एकेडमिक जेल जेएमबी नरला कलाडी। एक्चुअली पहले हमें पता नहीं था कि लाइक ये जेल जैसे होगा, हमें बाद में पता चला कि अभी पता चला। और सबसे क्लैरिटी हमें मिला कि फिजिक्स सर के ग्रेट स्पीच से और रोज बताते हैं कि इससे और बाहर की दुनिया से फर्क क्या है। तो हमें तो अभी ये जेल ही जैसे लगेगा क्योंकि फिजिक्स सर जो सपने दिखाए देखते हैं वो सच है या झूठ। ओके, मैं ये लेके आया हूँ क्योंकि अगर भूल जाऊंगा तो देखना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि जेल जैसा, पर किसी को भी प्लीज सुनिए प्लीज। अभी तो हमें जेल जैसे लग रहा है क्योंकि बहुत साल रह गए हैं। पर जब भी हम 6 क्लास में पहले 6 में हम सिलेक्ट हुए थे तो सभी के मन में उत्साह था। तो मेरे भी मन में मेरा दिल तो पूरा गार्डन हो गया था। ओके, तो भाई मैंने सिलेक्शन के बाद जो मेरा दिल गार्डन हो गया था ना, तो मैं इस उम्मीद से आया था कि इस गार्डन दिल के लिए कुछ अच्छे से फूल ढूंढ के रखूंगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हो? पर क्या करें, उम्मीद ही रह गई। उम्मीद कभी सच हो नहीं पाया। और इट्स जस्ट लाइक की डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान। और बोले तो
सॉन्ग के पर में जो अभी ट्रेंडिंग है मेरे साथ मोए मोए हो गया, पर कोई नहीं क्योंकि मैं तो सबसे सो नहीं पाया जिसके लिए आया था, पर मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त ने वो करके दिखाया। क्या सोच है ना भाई, सच है ना? ओके भाई, इससे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं इस काम में पास होने का भी औकात नहीं है। और तुम जानते ही होंगे कि ये जो मेरा फेल्यूर है, इस मेरे जो इरादा था उसमें जो फेल्यूर है, उसके पीछे भी किसी का तो हाथ होगा। वो मेरे क्लासमेट के ही हाथ है। कैसे जानते हो? क्योंकि जिस क्लास में आदित्य के जैसा डांसर हो, स्वागत मुंडा के जैसा सिंगर हो, और सोमेश्वर के जैसा फ्लूट बॉय हो, और उससे भी ज्यादा प्रत्युष के जैसा क्यूट बॉय हो, तो फिर हमें कौन पूछेगा यार? इतने सारे हस्ती है। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे इस दुख की कहानी को मैं बहुत बोल चुका हूँ, तो लेट्स चेंज द टॉपिक। तो मैं पहले दिन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब आया, मुझे पता नहीं था कि कौन कैसा होगा, पर मुझे लगता था मैं ही सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मैं पहले आया तो एक हाफ पैंट पहना था, एक हाफ शर्ट पहना था, एक सैंडल पहन के आया, और वहाँ मंदिर के पास खड़ा होके सोच रहा था कि मैं हूँ इस स्कूल का हीरो हूँ। ओके, कोई नहीं, पर वो तो हो नहीं सका। फिर एडमिशन के बाद हमें हॉस्टल नहीं मिल पाया, क्योंकि हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था हमारे शिफ्ट के टाइम में। तो हमें वो क्लासरूम को ही हॉस्टल बना दिया था, तो हम क्लासरूम में कुछ दिन बिताए। तो उस कुछ दिन में कुछ अच्छे पल बीते। तो पहले जब मैं एंटर किया तो मुझे एक पॉकेट दिखाई दिया, उसमें लिखा हुआ था सीताराम। तो मैंने पढ़ा, जब बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था उड़िया में, जब पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया एक लड़का है या लड़की है। भाई बॉयज हॉस्टल में घुस गया है, और मुझे लगा कि ये कौन हस्ती जो दोनों सीता और राम के क्वालिटी लेकर घूम रहा है। और पर जब मैं उसको बाद में देखा ना, उसका बॉडी देखा, तो मुझे पता चला कि वो राम भी नहीं है, सीता भी नहीं है, वो तो हनुमान निकला। और ये तुम झूठ सोच रहे हो, तो प्रूफ के लिए उसके पास जाना भी, वो अपना बॉडी दिखाई देगा, 6 पैक के बॉडी है। ओके, देन थोड़ी देर बाद, कुछ देर के बाद शाम हुआ। फिर सारे दोस्तों के साथ गप्पे, हमारे अपने स्टोरी बताने लगे और बहुत मजा किए। फिर उसी वक्त हमें एक आवाज सुनाई दी। हम उस आवाज के पीछे का राज जानने के लिए सब चल पड़े। वो कोई भूत प्रेत का आवाज नहीं था, बल्कि वो छोटे से नन्हे से बच्चा का, जो अपने पेरेंट्स को याद करके अपने काले काले आंखों में आंसू और होठों में रो रहा था। और क्या आप बता सकते वो कौन था? यस, यू आर राइट, राहुल सर।
फिर शाम भी खत्म हो गया, फिर डिनर करने के लिए गए और हम आगे फिर एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला हमें, वो है कबड्डी मैच। और उस कबड्डी मैच का एक टीम का कैप्टन थे एक खतरनाक प्लेयर, वो बहुत ही फेमस है, जो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। और वो तो अच्छे से कबड्डी खेलते थे, बहुत अच्छे से, और स्कोप थोड़ी कम है ना हमारे स्कूल में, इसलिए कबड्डी प्लेयर थे, उनको अपने दूसरा हिडन टैलेंट दिखाना पड़ा, अपने स्टाइल, अपने स्माइल और अपने लुक से वो बन गए हमारे नवोदय स्कूल के लड़कियों के लिए ड्रॉप। एंड इज नॉन अदर देन मास्टर शुभ्रांशु शेखर। तो मैं अभी उनको बुलाना चाहूंगा, वो अपने अंदाज से एक खतरनाक एंट्री में इस मंच में आए। तो लेट्स वेलकम शुभ्रांशु साहू। अरे भाई यहाँ कहाँ फंसा दिया मेरे को। अरे भाई मैं क्या बताया, पूछो उनसे कि वो भी चाह रहे थे कि आपके मुंह से कुछ सुने। क्या हम गा रहे हैं? तो मैं तो बोल चुका हूँ बहुत सारा चीज, तो आप ही कुछ बोलो। मेरा एक्सपीरियंस मत पूछ भाई। भाई बोलो फिर। अरे बड़ा मत, फिर तो हम सुनना ही चाहेंगे। तो सुन, दिन था 9 सितंबर 2017 तो मैं इस पावन सी धरती पे अपना कदम रखा। भाई हॉस्टल में जाने का सोचा था, लेकिन स्कैम हो गया, मोए क्लास में रहना पड़ा। इतने में शाम हो गई, पेरेंट्स चले गए, सीनियर से मुलाकात हुई, इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी कि सीनियर्स आके बोलने लगे कि भाई इस एकेडमी बिल्डिंग में भूत है। भाई मेरे जिससे सुन के हो गई फटके हो गई 4। फिर क्या, रात में उठने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। भाई लोंडे को देख रहे हो, पहले जो रात में बाथरूम जाने के लिए डर रहा था, वो भी 2-2 बजे रेगड़ी मार के 4-4 चक्कर लगा के आ रहा है। अरे पगले, ऐसी बातें यहाँ पता ही नहीं। ओके भाई, सॉरी। और भाई पहले दिन नहीं रुके रहेगा। ओके भाई, दिन फिर हम एकेडमिक हॉस्टल से आए, हमारे ओसली हॉस्टल में, जहाँ हमारे सीनियर हमारे ऊपर के रोल, और जब उनके हाथ में होती थी बाड़ी और मुंह में होती थी गाली, तो हमारी हो जाती थी पेट पूरी गिली। पर कोई नहीं, हम तो बोलते ले, क्योंकि हमारे भी टाइम आने वाला था और हम भी उनसे कम नहीं निकले, क्योंकि जब हमारी बारी आई तो उन्होंने तो पेट गीली कर दिए थे, पर हम तो पेट पीली कर दिए। ए भाई यार रुको, इससे आगे मत बढ़ना। ओके, तो फिर तुम ही बताओ। और तुम्हें क्लास के किस्से सुनाता हूँ। 6 से फोर्थ क्लास बोलते थे टीचर, लेकिन पता है हमारे क्लास को बेस्ट क्लास का अवार्ड मिला। भाई कब मिला, हमें तो पता नहीं चला। अरे बेवकूफ, हम जब एब्सेंट थे तब मिला था। मस्त जग मारा रे तूने। अरे भाई रहने दो, ये किस्से सुनते सुनते तो आज की रात निकल जाएगी। ओके भाई, रात निकल जाएगी तो फिर रहने दे, क्योंकि हमारे अब जाके हमारे गर्लफ्रेंड का भी मैसेज देखना है। चल झूठा। ओके, खत्म करते हैं, फिर खत्म होने का पहले 11th। ओके भाई, 11th का तो सारे सुन चुके होंगे, हाँ या नहीं? अगर जो भी नहीं सुना है और फिर से सुनना चाहते हैं मेरे 11th का, जो भी हमारे 11th का, तो यू कैन टाइप दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक कुमार नायक इन YouTube and watch it totally free and like, share and subscribe.
दबके से कत्थल। ओके, तो यहाँ खत्म हुआ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नवोदय के इन 7 सालों में अनगिनत यादगार चीजें होती हैं हमारे साथ, जिसको हम जिंदगी भर याद करते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ उनके यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए आ रहे हैं राजेश साहब। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राजेश साहब। सबको नमस्कार। तो कुछ हसीन पले, ढेर सारी यादों को एक साथ समेटकर मैं आप सबका दोस्त राजेश इस 7 साल में बिताए गए कुछ अनमोल किस्से को कुछ मिनटों में आपको सुनाना चाहूंगा। माना ये कह नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा दिल की बातें को शेयर करने के लिए। फेयरवेल डे, यानी आज हमें स्कूल से ऑफिशियली निकाला जा रहा है। 7 साल, उस अनमोल 7 साल जो कि हमने स्कूल से बिताया, अब इससे हमें अलविदा कहा जा रहा है। आज से मतलब हमारा घर, ये स्कूल अब हमसे छूटने वाला है। ये नवोदय स्कूल भी कितना, ये स्कूल लाइफ भी कितना अजीब है ना यार। जब हम आ रहे थे तब भी रोते हुए आ रहे थे, और जब जा रहे हैं तब भी रोते हुए जा रहे हैं। हाँ, पर बस फर्क इतना सा है, तब आने के लिए रो रहे थे, अब जाने के लिए रो रहे हैं। इसमें बिताया गया हर एक पल हमारे लिए बहुत खास है, जिनको भुलाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा बैच 31st बैच, लगता है हमने भगवान का कुछ तो दिया रहा है। हमारा बैच हमें इस जन्नत में आने का मौका तो दे दिया, लेकिन शायद ठीक से जीने का मौका नहीं लिख पाया इस भगवान ने। आपको याद होगा हमारा 6th क्लास का एडमिशन, 6th क्लास का रिजल्ट सितंबर-अक्टूबर में आया था, जो कि बस 2-3 महीनों में 6th क्लास खत्म होने वाला था। माना 2-3 महीने हमें सब नवोदय स्टूडेंट मानने वाले थे, लेकिन शायद हम घर बैठ के ये लम्हा गुजार पाए। लेकिन 6th क्लास जैसे तैसे तो घर में चला गया। फिर आया 7th क्लास। 7th और 8th क्लास में हम थोड़े पढ़ने लगे थे। फिर क्या था, भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। जो पल हमें एक सीनियर का टैग देने वाला था, जो कि हर जूनियर के लिए शायद उससे बड़ा उपाधि मिलने वाला था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। 9th क्लास हमें घर भेज दिया गया। कोरोना के बहाना देके हमें घर में रहने के लिए बोल दिया गया, और स्टार्टिंग से एंडिंग का दिन हमें घर बैठ के गुजारना पड़ेगा। पढ़ा इस बहाने हमने बिना कुछ पढ़े 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना पड़ा। कोरोना भी कुछ ऐसा खेल खेला कि जैसे हम एग्जाम पास आया, कोरोना ही बंद हो गया और हम ऑफलाइन एग्जाम देने चले आए। बिना कुछ पढ़े हम एग्जाम में तो बैठ गए, लेकिन सब पास तो हो गए, लेकिन ये 10th का रिजल्ट हमसे हमारे कुछ दोस्त भी छीना गया। हमसे हमारे दोस्त को छीना गया, लेकिन हमारी हम लगता है भगवान ने इसके लिए कुछ अनमोल रत्न जो कि नगरमपुर से भेजे थे, वो दोस्त जो कि आके हमारे दिल में बस गए और आते ही हमारा दिल बहला दिया। वो आज तक हमें उनकी कमी पूरी करने नहीं दी। वो आज तक हमें उतना ही प्यार करते रहे, जो कि हमारे कुछ दोस्त बिखरे थे, उन्होंने भी उतना प्यार ना किया हो। तो मैं 11th क्लास जब आए, 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे, आपको याद होगा हमारा कैप्टन से कब मिला था? नवंबर, जो कि बस 2 महीना में खत्म होने वाला था। लेकिन कुछ जज्बा, एक जोश के साथ हम 11th क्लास पहुंचे, जहां की हमें कैप्टनशिप मिलने वाला था। लेकिन नवंबर में एन मौके पर प्रिंसिपल का चेंज होने के बाद हमें कैप्टनशिप भी बड़ी ही देरी से मिली, जब हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस कम समय में भी हमने एक नए जोश के साथ, हो आईसीएल का टूर्नामेंट हो या न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, अपना जान फूक के एक नया दिखाने के लिए लग पड़े। तो 11th क्लास भी धीरे धीरे खत्म होने वाला था और आ गया 12th क्लास, जो कि किसी भी
हम अंतिम पड़ाव पे चढ़ पड़े। 12th क्लास जिंदगी का ऐसा सफर है जहाँ पर हर कोई सीरियस होना चाहता है, लेकिन शायद हर कोई मेरा क्लास नहीं हो सकता हो, क्योंकि इन्होंने ना 12th क्लास में पढ़ा है, ना ही कभी शायद पढ़ सकते हैं। उस 7 साल में इतने यादें बन गए हैं, आपस में एक साथ समेट नहीं पाएंगे। अब ये यादें इंस्टा और फेसबुक में स्टोरी लगने वाली है। ये 7 साल जिंदगी के हसीन लम्बे जो बस कुछ पल में खत्म होने वाली है, लेकिन जिसकी याद मुझे हर वक्त सताएगी। मैं बात करना चाहूँगा अपने दोस्तों की, जो कि मुझे स्कूल में आने के बाद मिला। ऐसा दोस्त जो कि हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, चाहे मुसीबत हो या खुशी, जो हर बात पे मेरे साथ खड़े रहे। उन दोस्त की बात मैं कैसे लफ्जों पे बयां करूं, बता नहीं सकता। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वो मॉर्निंग असेंबली और प्रिंसिपल सर के डर से मॉर्निंग क्लास लेट आना, और मॉर्निंग क्लास जाके बिल बजने तक सोना, वो सब अब याद आएगा। वो फर्स्ट पीरियड में लेट होके हिस्ट्री सर को तंग करना, और ब्रेकफास्ट के बेल लगने से पहले राव सर से जाने का जिद करना, और तीसरी पीरियड में घूम घाम के मानस सर से डांट खाना, और तीसरी पीरियड खत्म होने के बाद बेंच में सो के पटेल सर से कौन सो गए सुनना, और रिसेस में हाउस जाना, और लेट आके ज्योग्राफी पीरियड में खूब मस्ती करना। अब ये सब यादें बन जाएगी जो हमें बेपनाह याद करेगी। अब ये 4 दीवार और उसके सामने लगे ब्लैक बोर्ड, आगे पड़े कुछ चौक और डस्टर, अब हमें खूब सताएगी। ये चेक शर्ट और ब्लू पैंट शायद ही हमें कभी पहनने को मिलेगा। तो क्लासरूम की पढ़ाई याद आए ना आए, 3 पीरियड और मस्ती याद आएगी, और ट्रिप, हाउस और स्कूल पीरियड, और सबसे ज़्यादा याद आएगी टीचर जिन्होंने हमें समझाया दोस्त की तरह, पढ़ाया माँ बाप की तरह, और डराया एक भगवान की तरह। यूँ तो हर टीचर की बेहद वैल्यू होती है, लेकिन शायद उनसे कोई अच्छा मिल पाएगा हमें दोबारा। और जूनियर और सीनियर की बात जब भी होगी, आंखों में बरसात तभी होगी, क्योंकि इन्होंने इस तरह दोस्तियाना किया कि उम्र भर याद रहेगी। ये कैंपस याद आएगा, हमें अपने पास बुलाएगा, और बहाना नहीं होगा यहाँ आने का। हम हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। कुछ यादों को करके दफन सीने में हम आगे बढ़ चले। खत्म हुआ स्कूल का सफर, अब हम अलविदा कह चले, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भैया अपने अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। इसके बाद मैं संतोष भैया को बुलाना चाहूँगा अपने गाना की प्रस्तुति के लिए। संतोष भैया। हेलो सबको हेलो भाई। ओके, तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं गायक नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी आज पता नहीं क्यों मैं गाने आ गया। तो ये जो गाना है ये अकेले मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को भी मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं वो दिन भी क्या दिन थे ये गाऊँ, तो आप हो ये गाना तो आपने सुना ही है, तो इतना तो हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुलदस्त में परी जवानी से बचा के रखे हैं हमने वो दिन। आना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्तों के उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। बिखरे हुए इंसान थे, शैतान के संतान थे, तो लेकिन जो भी
वो यार थी तो यार थे कॉलेज की घड़ी से आगे करने जार के दिन थे आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे वो दिन भी क्या 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 दिन थे सवाल के दिन थे हज करने की यारो आर या फिर पार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे क्या दिन थे तो हर मेरी व्यस्त के अपने वो दिन जीवन में चढ़ जवानी से नई तिरंगत के अपने वो दिन याद है फिल्मों के पुराने हारली पर मन में वो गाने बैंड के कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे Thank you. बढ़िया नहीं थी बेटे बढ़िया थीवा रखा कथा मजा लागू नहीं होता हो मजा लगला तो के फीका फीका लागू से बेतक इसी तो कमी আছে কারণ বড় গ্যাস টাইমার কারণ কমি আছে ভাই इंग्लिश गाना हे गला हिंदी गाना हे गला तेलुगु गाना भी हे गला एबे संबलपुरी टिके हो के बाजू बाजू कहले नहीं मारला भाई बाजू इंसाले तो আজি संबलपुरी का दिन स्टार्ट हो गला सर तापाले गुडे बहुत ही खास दिन ना दे ग्यास टाइमार गाना नहीं खास दिन ना लगी আজি तंकर बिहागर আছে কি अरे नहीं रे आज तक बिहागर दिन ना आज तक जन्मदिन আছে हो जन्मदिन আছে ताहले टिके और से तो गायब पड़वाएगा भाई राशि में जा रहा है जी राम राम तो आज लास्ट प्रोग्राम रे तो आओ कोई नहीं तो